जब क्या होता है ग्रुप में कोई चीज चलती है, उसकी पहले की क्या घटना हुई है, कौन से लोग थे, कितना वो ऑथेंटिकेट वीडियो, जब तक आप उसको पूरा देख नहीं लेते तब तक आप कमेंट नहीं कर सकते उसमें। इसलिए मैंने बोला कि मैं नॉलेज में, लेकिन मैंने पूरा घटनाक्रम देखा नहीं। मैं आपको घटनाक्रम बताता हूं। अब वो मुझे पता है, मैं पता कर लूंगा उसका, आगे मत बढ़ाइए। बालिका की हत्या हुई करंट लगने से, 1 मिनट, 9 वर्षीय बालिका की हत्या हुई करंट लगने के कारण। अगर उसके न्याय के लिए एक जनप्रतिनिधि अगर आपके थाने में गया, ये बात तो उसके साथ ऐसा हो व्यवहार चुकी करना है चाहिए विजय, क्या? इसको क्यों रिपीट कर रहे हो फिर से? आपने ही बोल दिया उसमें, आपने बोल दिया, मैडम ने ही बोल दिया, तो कुछ और मुद्दे हो तो उसको छोड़ो, अदरवाइज पहले ही घटना है ना, आप बताओ सर, एक मिनट सर, जैसे धार में अपने नाम बता दो यार, चेहरा पहचान जाऊं तुम्हारा। नालचा से अब बताओ सर, एक निवेदन ये है, जैसे हमने आंदोलन की पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे, सब पुलिस वालों को, प्रशासन को पता चल गया यार आंदोलन होने वाले, सबके फोन आने लग गए, शांतिपूर्वक अपने स्थान पे बैठ जाइए। सबके फोन आने लगे कि यार आंदोलन कहाँ कर रहे, क्या स्थान है, क्या निवेदन है शांतिपूर्वक अपने है। सर ये सोशल मीडिया पे जो घटना वायरल हुई, सर ये संज्ञान में क्यों नहीं हुई? ठीक है, आपने बोल दिया, आप कुछ बोल रहे जी हैं। सर, आशीष चौहान मेरा नाम, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष था। सर मेरा ये निवेदन है कि हम कई बार ऐसी घटना होती है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता के साथ में ये ज्यादा घटना होती है, सही है ना भाई? तो मेरा ये कहना है कि आपका जैस के अलावा कोई और संगठन नहीं? ये मानिए आजाद समाज पार्टी अच्छा, जिला आपको अध्यक्ष, भी मारी वाला, तो सहयोगी है हम सब, एक ही विचारधारा के लोग। तो मेरा ये निवेदन है कि हमारा जो भी कार्यकर्ता अगर जाता है वहाँ, और थाने में अगर किसी प्रकार की बातचीत होती है, तो वहाँ थाना प्रभारी अगर वो किसी प्रकार से कुछ बोल रहे हैं शब्द, तो हमसे संपर्क कर ले, हम जिले के जो पदाधिकारी हैं अच्छा पॉइंट है। या वरिष्ठ अधिकारी से बात कर ले, उनके साथ में डायरेक्ट इस प्रकार का अभद्र व्यवहार ना करें, क्योंकि हम सारे युवा जो है, हम अभी बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो सारी चीजें छोड़ के हम पूरा दिन वेस्ट करते हैं, आपके पास आते हैं और उसमें आपकी भी छवि खराब होती है, तो उसमें हमको भी अच्छा नहीं लगता। हम ठीक है आशीष, तुम्हारा पॉइंट मैंने सुन लिया, अच्छा पॉइंट है। आप सब लोगों ने कमलेश्वर डोडियार का नाम सुना होगा, वो स्टूडेंट नेता से अभी विधायक बने हैं। शुरुआत में वो पहले फेसबुक लाइव करते थे, सबसे पहले शुरुआत उन्होंने करी है, जयस की है ना, मैं उसके बारे रतलाम में, जयस की किसी ने नहीं करी। हाँ ठीक है, अब सुन लो पहले यार, बीच में मत बोलो। क्या नाम है आपका? पवन डावर। पवन, तुमको भी पता नहीं है, जब पता हो तब बात करना, मैं 7-8 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या होता था, फिर जब वो करने लग गए और बार बार कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, तो मैकेनिज्म बना ली हमने और हमेशा बात करने लगे। अभी तक वो बात करते हैं, आपका कोई मुद्दा होता है आप समक्ष में लेके आइए, कोई बात कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात सही तरीके से पहुंची नहीं है, या किसी बात को लेके कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो एक संवाद वाली बात हमेशा रहेगी। और आपने जो पॉइंट बोला अभी, कौन सा वाला, शांति समिति वाला या किसी और तरह की बैठक होती है, हम आपको जरूर बुलाएंगे। सर उसी मुद्दे पे एक थोड़ी सी चीज, आपका नाम क्या है? राकेश सिंह ठाकुर, पीतमपुर से। राकेश, बताओ। जैसे पहला या दूसरा कॉल शायद मिथुन भाई ने मुझे ही करा था कि बोले भाई साहब, हाँ ये घटना के बाद में कि भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा। शायद भीम भाई का कॉल लगा नहीं हो या फिर भीम भाई ने कॉल अटेंड नहीं कर पाए हो किसी कारणवश, लेकिन जब वो समस्या बिजी रहता है, वो भी काम है उसके पास। हाँ वही बता रहा हूँ। जैसे मिथुन भाई का मेरे पास में कॉल आया कि ऐसी ऐसी चीजें हुई है, जब पूरे धार जिले में 9 अगस्त के कार्यक्रम में हमारे आदिवासी समाज में एक भी डीजे नहीं चलाने दिए, तो उस दिन वहाँ डीजे क्या करें? ये चीजें मैं वो नहीं बता रहा हूँ, पॉइंट वाली बात है सर, पॉइंट वाली बात है, बात सुनो, ठीक है? कौन से कार्यक्रम पूछना चाह रहा हूँ? वहाँ पे गणेश जी के कार्यक्रम में बजाए ना, क्यों मिथुन भाई? कहाँ के? वहीं पे धामनोद के? हाँ धार जिले में, धार के धामनोद, धार जिले में भी धामनोद में गुजरी में बजे, ठीक है सर, धर्मपुरी में नहीं बजे। अच्छा ठीक है, आ जाओ, पॉइंट बोलो। रुक जाओ, उसके बाद में रुक जाओ, उसके बाद में सर मैं खुद वहाँ पर गया था, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, जो मेरा 3 थाने लगते हैं, जैसे बगदून, सागौर, फिर उसके बाद में सेक्टर नंबर 1। लेकिन वहां का रवैया जब मैंने अंदर का निकाला, तो वहां पर क्या चीजें निकल के आई, बोले कि वहां सीएम के डायरेक्ट फोन आ जाते हैं, इसलिए बोकनेश्वर मंदिर पे 10-10, 12-12 डीजे बजे। मतलब वो इंसान है और हम क्या जानवर है? हमारी कोई भावना ही नहीं है। एक दिन का त्योहार रहता है पूरे साल में सर, लेकिन फिर भी हमारे साथ में इतना बड़ा षड्यंत्र पूर्वक इतनी सारी चीजें करके हमें मतलब क्या करना चाहे, नीचा दिखाना चाहे। ये जो चीजें, जो पक्षपात जो प्रशासन कर रहा है, इन्हें हम सिर्फ इत्तला करना चाहते हैं सर जी। हम उनसे काफी अच्छी हमारी, ऐसा नहीं है कि प्रशासन से हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी अगर वो चीजें बाहर निकल कर आती है, तो हमारे को भी कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। पॉइंट से भटको मत, है ना? डीजे वाला मुद्दा अलग है, उसका फोरम अलग बात करने का। अभी हम क्लियरली एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्ची की सम्मान हो रहा है, आज मिल गए, सम्मान हो रहा है। सुन लो, अभी हम काय के लिए यहाँ बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल फिक्स रखो एक पॉइंट पे।
है ना, उसको पॉइंट से बिल्कुल भटकाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी हमें कुछ और बोलना है आपको? सर एक बात बोल रहा हूँ, आपका नाम? मेरा जिला सब बताइए। हमको कुछ तो रिजल्ट चाहिए। मैंने बता दिया आपको, अभी तुरंत मैं जांच का ऑर्डर कर रहा हूँ। सबका देखो सर ऐसा है हाँ हम कि सर बहुत सारे भाइयों की अपनी अपनी समस्या रहती है ना, और अवसर तभी मिलता है जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, ऐसी चीजें हो जाती है, उसी वजह से सर सभी लोग आ पाते हैं और हर जगह से प्रताड़ित लोग सक्षम अधिकारी को ही बता पाते हैं सर, क्योंकि बाकी लोगों को सुनना नहीं है सर। और दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर कि मैं फिर आपको संज्ञान में ला दूं कि ये 5th शेड्यूल एरिया है ना, और यहाँ पर अगर कुछ चीजें होती है तो ग्राम सभा के संज्ञान में जरूर होना चाहिए, है ना। इसका अगर हम पंचायत अधिनियम 1993 को पढ़ेंगे तो उसमें भी सारी चीजें लिखी है, और स्व दिलीप सिंह भुरिया जी ने पैसा एक हमारे समाज को दिया है और धार जिले में लागू है ना, और उसके माध्यम से सर हमें कुछ थोड़ा सा पावर दे रखा है कि अगर पुलिस हमारे क्षेत्र में आती है तो पहले हम आपसे बात करते हैं। बिल्कुल पुलिस हमारे क्षेत्र में आती है तो हमारे लोगों को एक बार इत्तला कर दे, सूचना कर दे। नहीं करते करना भी चाहिए, करते हैं। एक सर, पर्टिकुलर मैं होगा आपके संज्ञान में तो कर रहे हैं हम लोग सर, इसीलिए मैं आपके संज्ञान में इसलिए डाल रहा हूँ कि जैसे आज जो मिथुन भाई है वो एक पंचायत के सरपंच है, और पंचायत जो होती है वो संवैधानिक इकाई है सर। तो सर अब संबंधित व्यक्ति जिस तरीके से थाने का प्रभार संभाल के बैठे, उसी प्रकार मिथुन भाई भी एक पंचायत का प्रभार संभाल के बैठे हैं, और वो किसी घटना को लेकर टीआई महोदय से मिले हैं कि भाई बालिका की डेथ हो गई, ये चीजें हुई है, तो वहां पर चीजें ये होती है सर। अब उसको लेकर हम सर आपके पास विधिवत तरीके से हमने एक दिन पहले हमने सूचना भिजवाई कि हमको साहब से मिलना है और साहब को ये सारी चीजें संज्ञान में डालना है, क्योंकि जो मिथुन भाई है वो अकेले आ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज के ऐसे नेता तो सर बिल्कुल मंद बुद्धि, उनको तो इन चीजों से लेना देना ही नहीं है कि समाज सोसाइटी के साथ में क्या हो रहा है, बालिकाओं के साथ में क्या हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ में, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है सर। इसीलिए सर हम आपके पास में आवेदन भिजवाए कि सर हमें मिलेंगे, हम उनको ये सारी चीजें संज्ञान में डालेंगे, पर आने से पहले सर बैरिकेड लगा दिए सर। नहीं वो देखो सर चीजें होती क्या है कि सर हमारे भी इतना तो भरोसा करें ना सर, हम बिरसा मुंडा की औलाद है, आगे बात कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे हैं। हम बाबा साहब को मान रहे सर, संविधान के अनुसार आपके बीच में आ रहे सर, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके माध्यम सर हम आपके साथ में आ रहे हैं। बिल्कुल आप हमेशा बात कर सकते हैं, लेकिन सर ये देखिए ना सर, आपने हमको आने से पहले बात कर रहे हैं ना हम लोग बाहर आके आपसे, यही तो चीजें ना सर कि जहाँ आपने तक हमको घेराव का जाना बोला है चाहिए ना, बात कर रहे हैं आपसे, घेराव का बोला। एक और चीज आपको सब चीज बता दूं मैं पिछली बार को फिर रिपीट करूंगा, बहुत सारे लोगों के पोस्ट सम्मानजनक भाषा को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इनका जरूर ध्यान सर, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नहीं, इसका बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, है ना। बहुत ब्यूरोक्रेटिक रिमार्क्स हैं वो, उसका बिल्कुल ध्यान रखें। साहब बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बात मैं रतलाम में भी हमेशा बोला करता था और वो लोग उसको फॉलो किए थे। तो इसलिए आप अपने बच्चों को समझाइए कि कोई बात करनी है, हमेशा हमारे नंबर आप लोगों के पास है, आपको कुछ पॉइंट पे गलत लग रहा है तुरंत आ जाइए, बाकी लोगों को बुलाने की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, यदि किसी ने गलती की 100% कार्रवाई होगी। कितने दिन का आश्वासन है? एक हफ्ते सर जो ना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी की गई या गलत भाषा का उपयोग किया मैंने पढ़ा है, तो उसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं, मैंने हम आपसे क्षमा चाहते हैं। देखो मैंने रिपीट पढ़ा, मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं आपको सब नहीं, हम ओपनली आपसे बोल रहा क्षमा हूँ। चाहते हैं सर, उसका संशोधन अच्छी करेंगे, बात नहीं है। हम उसका संशोधन करेंगे और सबसे अपील भी करेंगे, है ना। और अगर कोई व्यक्ति विशेष लिख रहा तो उसकी व्यक्तिगत घटना जिम्मेदारी। हुई है, मैं बता रहा हूँ, जांच होगी, उसकी कार्रवाई होगी, बोल चुका है बात। अच्छा सर, मैं रिपीट कर देता हूँ वापस पुनः। हम प्रमुख 3 बिंदुओं को लेकर आपके पास आए हैं। पहला, हमारे सरपंच साहब मिथुन कनेल के साथ जो कौन है यार आपके मिथुन कनेल? मिथुन कनेल आप कहाँ के खड़े हो? आप कहाँ के सरपंच? साला के सरपंच सर। अब थोड़ा आप स्थानीय जो पुलिस प्रशासन उनसे ये भी बोल दीजिए कि हमारे भाई को परेशान ना करें, क्योंकि ये यदि ऐसी व्यक्तिगत कोई घटना मतभेद हुई है, हम जांच कराएंगे। ऐसा कोई भी वो निकालना है, गुस्सा निकालना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब सर 3 बिंदु है हमारे, मुख्य बिंदु है। एक तो आप थाना प्रभारी जो धामनोद के हैं अमित कुशवाहा जी, उनको आप तुरंत यथास्थिति कहीं और अटैच कीजिए, जब तक व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ किसी और को पदस्थ कीजिए। दूसरी, एक मांडू की घटना आपके संज्ञान में ही होगी सर, मांडू सुलीबैड़ी की। वहाँ पर हमारे आदिवासियों की जमीन के पास में एक भूमाफिया मयंक अग्रवाल और उसके पिताजी जो जेएमडी के मालिक हैं, अवैध तरीके से वहाँ निर्माण कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आप
पुरातत्व विभाग का संरक्षण करते हो, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की होती है। तहसीलदार साहब भी हैं, आप भी उसी इकाई के अंग हो, प्रशासनिक अधिकारी। तो आपके होते हुए यहाँ पर जो हमारे भारत की धरोहर है प्राचीन काल की, उन पुरातत्व क्या बोल रहे हैं महलनुमा आकार को छेड़छानी कर रहे हैं। दूसरा सर एक मिनट, दूसरा वहां पर जो शौचालय बना हुआ है, उस शौचालय को रातों रात तोड़ दिया गया है। जो कंपोस्ट बने हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छ अभियान के, उस कंपोस्ट को तोड़ दिया गया। कई व्यक्ति विशेष प्रशासन पे हावी हो रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करे। गांव वाले अपील करते हैं, उसके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, धोर धमकी देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति वहां पर जाके फोन लगा देता था, आपके तहसीलदार टीआई सब वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। आखिर क्यों? और तीसरी समस्या सर, एक और सुन लीजिए, तीसरी समस्या, विगत 4-5 माह के अंतर्गत हमारे अभी तत्काल प्रभाव से ये जो रिंगनौद में 2 बच्चों की मौत हुई है छात्रावास में। उससे पहले आपके पुलिस कार्यालय के पीछे ही एक छात्रावास में लबराव गांव में एक बच्ची ने फांसी लगाकर, इस तरह से टोटल 5